खबर ग्वालियर से है, जहां पर फर्जी गोलीकांड का खुलासा हुआ है। उटीला का गोलीकांड फर्जी निकला। घायल ब्रजेश, सचिन गुर्जर सहित 6 पर एफआईआर दर्ज की गई है। घायल ब्रजेश ने जाटव परिवार पर आरोप लगाया था। 9 बीघा जमीन की रजिस्ट्री के विवाद में साजिश रची गई थी। सचिन ने जाटव परिवार को फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस ने दीपू जाटव, भारत जाटव, विनोद लखन पर एफआईआर की थी। पुलिस जांच में गोली मारने की कहानी फर्जी निकली है। इस घटना के वक्त सभी आरोपी अपने गांव में ही मौजूद थे। ब्रजेश ने सचिन गुर्जर के कहने पर साजिश रची थी। खुद के पैर में गोली मारकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने फरियादी पर साजिश रचने का केस दर्ज किया। उटीला थाने में घायल ब्रजेश, सचिन गुर्जर सहित 6 पर एफआईआर हुई है। 9 बीघा जमीन की रजिस्ट्री के विवाद में साजिश रची गई थी। सचिन गुर्जर और जाटव परिवार में विवाद चल रहा था। जाटव परिवार को फंसाने सचिन ने यह साजिश रची थी। इस केस में कुल 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पूरे षड्यंत्र में शामिल थे और षड्यंत्र में इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सबसे प्रमुख जो आरोपी है सचिन गुर्जर है, दूसरा उसका साथी अरुण गुर्जर है, तीसरा ब्रजेश परिहार है जिसके पैर में गोली लगी थी, चौथे जो आरोपी है सैलू और मनोज कंसाना। इन्होंने तय किया था कि ब्रजेश परिहार को 4 लाख रुपए हम कैश दे देंगे और ब्रजेश परिहार पैर में गोली पड़वा लेगा और अपने दुश्मनों के नाम उसमें लिखा देंगे, जैसे लिखाए भी गए थे। बाद में पूरी चीजें क्लियर हुई और क्लियर होने के बाद इनका षड्यंत्र क्लियर हो गया है। अभी पुलिस की कस्टडी में ब्रजेश परिहार अंडर ट्रीटमेंट है। मनोज कंसाना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी सभी आरोपियों को नामजद किया गया है। इनके अगेंस्ट में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और चलिए, हमारे सहयोगी करतार इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। करतार, फर्जी गोलीकांड का ये पूरा खुलासा हुआ है और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। 5 जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल और क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? ग्वालियर में जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है कि दुश्मन को फंसाने के लिए झूठा षड्यंत्र करके लोग दूसरे को फंसा देते हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां एक युवक आता है पुलिस के सामने कि उसको गोली मार दी गई है। पुलिस तत्परता में एक एफआईआर दर्ज भी कर लेती है जान से मारने की नियत का, लेकिन पुलिस को ये सस्पेक्टेड लगा। पुलिस ने जांच की, जांच पड़ताल करने के बाद में 12 घंटे के अंदर ही इस फर्जी गोलीकांड का खुलासा करते हुए जो फरियादी थे उन्हीं को आरोपी बना दिया। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि हम अपने दुश्मन को फंसाने के लिए पैर में गोली दे लेंगे और जो सामने वाली पार्टी है उसको उसका नाम दर्ज करा दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है कि जिस तरीके से फेक तरीके से एक गोलीकांड षड्यंत्र रचा गया और उसमें सामने वाले को फंसाया भी गया। लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पूरे जो कांड था उसका खुलासा करते हुए जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में पिछले समय की बात की जाए, आधा दर्जन ऐसी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में पुलिस की सक्रियता, पुलिस की तत्परता और जो स्पष्ट जांच है उसके चलते जो गलत एफआईआर थी उनको उनके खिलाफ ही जो आरोपी बनाया गया उनको और अच्छी कार्रवाई है वो देखने को यहाँ मिली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका करतार जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।